श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग नवरात्रि के व्रत का पारण करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग शारदीय नवरात्रि के व्रत पूरे 9 दिन का रखते हैं, तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। तो आखिर आप सभी लोगों को अपने व्रत का पारण कब करना है और व्रत कब खोलना है, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और महाराज इस बार तिथियां को लेकर भी असमंजस बना हुआ था, पर वह सारी जानकारी हमने आपको पहले ही देती थी, क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ गई थी। तो इसी वजह से लोगों के मन में प्रश्न है कि हमें अपना व्रत कब खोलना है। वैसे साथियों, अगर देखा जाए तो जितने भी लोग शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दोनों का व्रत रखते हैं, उनको अन्न का सेवन 10वें दिन ही करना चाहिए, यानी कि पूरे 9 दोनों का व्रत आपको रखना चाहिए। और इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण आपके यह व्रत पूरे 10 दिनों के होंगे, तो आपको 11वें दिन विजयदशमी को अपने व्रत का पारण करना होगा। देखिए महाराज, जो भी लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, तो वह लोग चाहे तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं, अन्यथा आप लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप चाहे तो भले कन्या पूजन आप कर लें, आप अपने व्रत का पारण विजयदशमी के दिन सुबह के समय भी कर सकते हैं। और जब आप व्रत खोलें तो उस समय आप भगवान का जो प्रसाद आपने चढ़ाया हो अष्टमी या नवमी की पूजा में, आप उस प्रसाद से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपने व्रत को खोल सकते हैं। और महाराज इस बार दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन मानी जाएगी, और इसी दिन विजयदशमी रहेगी, यानी कि दशहरा मनाया जाएगा, रावण भी जलाया जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अब हम जानते हैं जो लोग अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं, उनको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, आप जिस दिन भी कन्या पूजन करें उसके एक दिन पहले व्रत रखें, और फिर उसके अगले दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन से पहले आप हवन भी करें और कन्या पूजन करके अपने व्रत को खोलें। और आप लोगों को व्रत खोलने के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हवन करने के बाद या कन्या पूजन करने के बाद खुद ही किसी भी समय नवरात्रि का व्रत खोल सकते हैं। देखिए महाराज, व्रत खोलने का नियम ये होता है कि सबसे पहले आप व्रत रखें, उसके बाद हवन करें, फिर कन्या पूजन करें। और कन्या पूजन के समय पर ही आप खीर पूरी, चने, भजिए, हलवा, फल, मिठाई, नारियल का भोग लगाकर ही अपने व्रत को खोलें। फिर आप एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और माता रानी से क्षमा मांगे कि उनके व्रत में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए वह आपको क्षमा करें। फिर आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, उसके बाद जल का आचमन करें। आप अपने माता को जो भोग लगाया हुआ होगा उस भोग को थोड़ा सा ग्रहण करें, और फिर आप शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया गया हो। आप लोग व्रत सुबह के समय भी खोल सकते हैं और शाम के समय भी खोल सकते हैं, पर अगर आप लोग दशमी या विजयदशमी को व्रत खोल रहे हैं तो आप सुबह के समय व्रत खोले तो अच्छा रहेगा। और महाराज, अगर आप लोग दशमी तिथि के दिन अपने व्रत को खोलते हैं तो आपको दोबारा से कन्या पूजन करने की जरूरत नहीं है। आप अष्टमी या नवमी को पहले ही कन्या पूजन कर सकते हैं और दशमी को सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। दशमी को भी आप माता रानी को थोड़ा बहुत कुछ मीठा बनाकर भोग लगाकर उसे खाकर फिर आप लोग अपने व्रत को खोल लें। जिस दिन आप व्रत खोले उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिनके भी घर में कलश स्थापना या दुर्गा जी की स्थापना होती है, वह अपने व्रत को कलश विसर्जन या दुर्गा जी के विसर्जन के बाद खोल सकते हैं, अन्यथा विसर्जन के पहले भी खोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब नवरात्रि व्रत पारण से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वह
आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।